उत्तराखंड में पहाड़ी वर्सेस मैदानी विभाग के बाद अब परिसीमन का मामला उठने लगा है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि पहाड़ी विधानसभाएं अब अपने विशाल क्षेत्रफल के कारण बड़ी होती हैं, जबकि मैदानी विधानसभाएं बहुत छोटी। उनके अनुसार आगामी परिसीमन में क्षेत्रफल के आधार पर सीटों का वितरण होना चाहिए ताकि दोनों क्षेत्रों में समानता बनी रहे। एक ये था। दूसरा, मैंने परिसीमन पर भी मैं बार बार बोलती हूँ। परिसीमन हम लोगों को इस बार सोच समझ के क्षेत्रफल पे करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी पहाड़ की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं बहुत बड़ी हो जा रही हैं और एक विधायक को उनमें घूमना फिरना बहुत कठिन हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि हम सभी को मिलकर इस बार ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हम परिसीमन को क्षेत्रफल, पॉपुलेशन से ना करके क्षेत्रफल पर करें। इसके साथ ही रितु खंडूरी ने यह भी कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में मानव और वन्य जीव के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए वन अधिनियम में बदलाव की जरूरत है। इस सिलसिले में वो केंद्रीय वन मंत्री से मुलाकात करेंगी। एक और समस्या, मैं अभी लौट रही थी जब भराड़ी सैन से, जखोली गांव में आपने सुना होगा एक बहन को बाघ ने मारा है और वो खेत में ही हुआ है। तो मैं वन मंत्री जी से भी मिलूंगी और हमें प्रयास करना चाहिए। आप लोगों ने देखा भी होगा, माननीय विधायक हमारे लैंसीडाउन के रावत साहब, उन्होंने इस पर एक चर्चा भी करी थी और बहुत अच्छी चर्चा हुई थी। वो किन्हीं कारणों से और कारणों की वजह से बहुत आ नहीं पाई, लेकिन बहुत बढ़िया चर्चा हुई है। और मैं निवेदन भी करना चाहूँगी वन मंत्री से, पहाड़ को देखते हुए कुछ पॉलिसी में चेंजेस हमारे होने चाहिए। जो हमारा वन का एक्ट है, वैसे वो कह रहे हैं कि भारत सरकार में उन्होंने भेजा हुआ है कुछ बदलाव के लिए, कुछ चेंजेस के लिए, लेकिन इसको करना होगा क्योंकि अब खेत में भी अगर बहन नहीं जा पा रही है और वहाँ पर भी उसको खतरा है, तो ये हमारे लिए एक साइन है कि अब हमें जल्दी से जल्दी कुछ सोचना होगा, कुछ देखना होगा। आपको बता दें कि 2026 में उत्तराखंड में परिसीमन होना है, जिसको लेकर अभी से राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। उत्तराखंड में पहाड़ी बनाम मैदानी की लड़ाई अब परिसीमन के मुद्दे पर पहुंच गई है। क्षेत्रफल के आधार पर परिसीमन का सवाल उठते ही राजनीतिक ताकतें जागृत हो गई हैं। ये फैसला न केवल राजनीतिक समीकरणों को बदल सकता है, बल्कि पहाड़ी इलाकों में वन और मानव के संघर्ष को भी एक नया मोड़ दे सकता है। देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट।